मंगलवार यानी 14 मई को पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान विपक्ष के द्वारा लगाए गए पीएम मोदी पर हिंदू मुसलमान वाले आरोपों का जमकर उन्होंने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित कराते समय जाति या धर्म नहीं देखता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गंगा पूजन के बाद क्रूज पर सवार हुए और कई समाचार चैनल के प्रतिनिधियों को, कई लोगों को इंटरव्यू दिया। उन्होंने उनसे सवाल किया था कि स्टेज पर जब आप मुसलमानों का जिक्र करते हैं तो घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहते हैं, इसकी भला क्या ज़रूरत पड़ी थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि इसे मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, जबकि हमने इससे पहले न हिंदू कहा था और न ही मुसलमान कहा था। हमारे यहाँ किसी भी समाज में जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। हमारा इतना ही कहना था कि उतने ही बच्चे हों जिनका पालन पोषण आप आसानी से कर पाएं। एक दूसरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया उनको डर लगता है कि ये पाप अब हमें मार देगा। वो बहुत चिंता में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में लगभग 40 सीट के आसपास रहेगी। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उन्हें वायनाड क्यों छोड़ना पड़ा, वो पराजय देख चुके हैं। वायनाड से भागने के बाद और रायबरेली से आने से पहले उन्होंने भाषा काफी तीखी रखी थी, अनाप शनाप बक रहे थे। केरल ने उन्हें सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता काफी उदार हृदय की है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने देखा कि एक विकल्प जो उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। ये सारी बातें उन्होंने साक्षात्कार के दौरान बातचीत पर कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हुए। गंगा सप्तमी है, उन्होंने कहा, जिस दिन वो नामांकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था। जब पहली बार पार्टी ने हमें यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैं कह रहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। अब माँ गंगा ने हमें गोद लिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। माँ के जाने के बाद हमारे रग रग में ये भाव तीव्र हो गया कि माँ गंगा ने उनकी रिक्तता को, उनकी खाली जगह को भर दिया है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जब 100 साल की हुई थी तो मैं उनका पैर छूने गया था। उस दौरान मेरी माँ ने कहा था कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। मेरी माँ के अंदर एक विरक्त भाव था। उन्होंने अपने बेटे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी नहीं माना। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी की पहचान गंगा घाट की है, मगर गंगा घाटों में आधुनिकता और व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसी से हमें नमो घाट बनाने का विचार आया। पुरानी परंपराओं को बचाकर रखते हुए नमो घाट को आधुनिक रूप दिया गया है। ये नमो गंगा है। ये सारी बातें उन्होंने बातचीत के दौरान कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी खूब चर्चा हो रही है वो ये कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे, मेरे बयान को, मेरे भाषण को क्यों मुसलमानों से जोड़ा गया। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन मैं छोड़ दूंगा या मेरे लिए सार्वजनिक जीवन छोड़ने लायक होगा, इसलिए मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुर्खियों में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।